नमस्कार। अब हम चल पड़े हैं भिवानी से अपने अभियान की ओर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी गुफ़ा जो अपने आप बनी है। बताया जाता है कि यह गुफ़ा हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी ज़िले के गांव सीसवाला की पहाड़ी पर स्थित है। भिवानी से सीसवाला करीब 35 किलोमीटर दूर है और बाढ़ढ़ा से इसकी दूरी 29 किलोमीटर है और चरखी दादरी जिला मुख्यालय से यह करीब 17 किलोमीटर है। गांव अटेला कला से यह 7 किलोमीटर है और गांव भिरी कला से होते हुए 6.5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आता है गांव सीसवाला। और सीसवाला में है वो गुफ़ा, प्राकृतिक गुफ़ा बताई जाती है, जिसमें बताया जाता है कभी बाबा मुंगीपा इस गुफ़ा के रास्ते तोशाम की पहाड़ी तक जाते थे। कोई भी श्रद्धालु एक बार जब यहाँ इस गुफ़ा पर आता है तो अगली बार वो अपने आप खिंचा चला आता है, क्योंकि इस गुफ़ा में जाने के बाद बाबा मुंगीपा के नाम से वहाँ मन्नत मानते हैं तो वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है और मन्नत पूरी होने के बाद दोबारा अपने आप व्यक्ति यहाँ खिंचा चला आता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेतीले रास्ते से होकर हम सीसवाला पहुँचे हैं। वो दुर्गम रास्ते भी दिखाएंगे जहाँ से जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन पहाड़ी तक साधन आसानी से जाता है। जहाँ बाबा मुंगीपा की गुफ़ा है वहाँ तक व्हीकल जाते हैं। मात्र थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद उस गुफ़ा तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह रास्ता भी काफ़ी सुगम है, हालांकि यह शॉर्ट रास्ता है, जिसके कारण हम खेतों से होकर इस रास्ते से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मात्र कुछ ही समय बाद आपको दिखाएंगे वो गुफ़ा जहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए हर रविवार को आते हैं। जय बाबा भाई। देखियो गाड़ी भी खराब हो रही है, धक्के लगाना आ रही है। तुरंत ये सारे पेड़ में धक्के में वो दिखाएंगे जिस अभियान में हम जुटे थे। सीसवाड़ा गांव की गुफा जो पहाड़ी पर एक विशाल गुफा के रूप में मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे साथी साथ में चले हुए हैं। मेरे ही नाम राशि है वेद प्रकाश, जो हरियाणा के दशरथ मांझी चौधरी कल्लूराम चौकीदार के सपुत्र हैं। वेद प्रकाश दिखाएगा इधर हमारे साथी साथ जुड़े हुए हैं और साथ हैं। अच्छा ये देखो भाई किसी पत्थर में, और रास्ता भी देखो क्या का रास्ता बना रहा, क्या पक्का। और भाई देख बिजली के तार भी हैं, खंभे भी लग रहे हैं, बिजली भी शायद ऊपर तक जास है। क्या का रास्ता और भाई देख लो कैसे दुर्गम रास्तों से होकर के अब हम पहाड़ की उस गुफा में जाएंगे।
बाबा मुंगीपा की गुफा है और बाबा मुंगीपा की गुफा के आज आपको दर्शन करवाएंगे। आपको कैसे दिखाई देती है ये गुफा, आप देख सकते हो कैसे दुर्गम रास्तों से अब हम पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। और भाई हमारी बाइक भी बुढ़ी होगी है, अड्डी डांड लागी भाई या तो बाइक गिरा ना भाई, ऊपर लग पहुँचा होगी कि नहीं पहुँचा होगी, लेकिन देखेंगे। जय बाबा मुंगीपा। भाई देखो वाटर कूलर भी लग रहे हैं, हम पूछ के यार भाई देखो जाड़ के पेड़ भी है। और भाई यो पेड़ क्या का है, ये पीपल का, और दूसरा यो है पिलकण। तो खतरा तो नहीं है बाइक में। देखो भाई पार्क भी है, मैं कहूँगा कैमरामैन रिक्शा गरीवाल से दिखाए, इस तरफ पार्क है। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी ऋचा ग्रेवाल के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त हम भाई पहुंच गए हैं गांव शीशवाड़ा में और हमारे साथ मौजूद हैं वेद प्रकाश अटेला कला। सर स्वागत है धाकड़ है हरियाणा में आपका। बहुत बहुत। तो आज भाई वेद प्रकाश हमें यहाँ लेकर के आए हैं, हम अटेला गाँव में आए थे और उनके पिताजी का भी मैं आज भी जिक्र करना चाहूँगा। इनके पिताजी जैसा दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। क्यों होते हैं? उन्होंने अपने जीवन के 50 साल लगा करके पहाड़ी की चोटी पर एक विशालकाय तालाब का निर्माण करवाया है पशु पक्षियों को पीने के पानी के लिए। और उन्होंने 50 साल का अपना जीवन लगा कर एक विशालकाय तालाब जिसकी लंबाई है 70 फुट, चौड़ाई 65 फुट है और करीब गहराई कम से कम 50-55 फुट है। इतना बड़ा विशालकाय तालाब 50 साल की का समय लगा गया, पता नहीं 50 साल की जिंदगी लगा दी उस तालाब बनाने में। और जब जाकर वो तालाब बना और आज दूर दूर तक उस तालाब ने देखने का तरावस है। जैसे बिहार के दशरथ मांझी थे और उन्होंने लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए, एक सुगम रास्ता बनाने के लिए भाई उनको शहर जाके अस्पताल जा करके भाई कम समय में वो बीमार आदमी को जल्दी अस्पताल ले जाएं और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी और पहाड़ का चक्कर काट कर जाना पड़ा करता अस्पताल में। और उसकी पत्नी का देहांत हो गया था क्योंकि इस समय पर वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई थी। जब दशरथ माँ जी ने यह ठान ले थे भाई जिस दाड़ मेरी घराड़ी मेरी, इस तरह कोई भी आदमी महिला नहीं मरना चाहिए, मैं इस पहाड़ ने चीर कर और भाई इसके बीच का रास्ता बनाऊंगा। और दशरथ माँ जी ने पहाड़ के बीचों बीच रास्ता बना दिया था। विशालकाय पहाड़ था और बीच तक चीर दिया, वो भाई छिणी बसोली थोड़ा तय और रास्ता बना दिया था लोगों के लिए। वो रास्ता बना दिया था ताकि लोग समय से पहले ना मरे। और यो काम ऐसा काम कर दिया अटेला के हैं भाई कल्लू राम जी, चौकीदार से 18-19 साल की उम्र में वो गाय चराने जाया करते अपने पहाड़ के ऊपर। तो प्यास से व्याकुल उन्होंने जीव जंतु देखे, पशु देखे, मरते देखे, तो भाई उनका दिल पसीज गया। उन्होंने विचार कर लिया भाई मैं तो इस पहाड़ के ऊपर तालाब बनाऊंगा ताकि ये जीव जंतु प्यास से व्याकुल होकर ना मरें, तड़प तड़प के ना मरें। और भाई उन्होंने वो जो उठाया था वो 50 साल लगे उस काम ने पूरा कर दिया नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को हम सैल्यूट करते हैं। और भाई उसने हरियाणा का दशरथ मांझी भी कहे हैं, माउंटेन मैन भी कहने लग गए। तो बिरा ने के नाम पुकारा है जीव। तो और भाई अटेला है ना पूरी दुनिया में फेमस हो गया। न्यू बात है वेद प्रकाश, न्यू है जी, बिल्कुल न्यू है ना, बिल्कुल न्यू है जी। और गांव में सांसद भी आ लिया, विधायक भी आ लिया, एमपी भी आ लिया और अपना डी साहब भी आ लिया। हाँ। तो हर आदमी आओ देखे तो सराहना करे है, नमन करे भाई इसने इतना काम कर दिया, बहुत हुआ। और भाई एक बात और भाई उनका नॉमिनेशन कराया गया है ये पद्म पुरस्कार खातर। तो
आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा भाई। उनकी जितनी भी वीडियो बन रही ना, चाहे किससे चैनल लाना बनाई है, वो इतनी ज़्यादा शेयर कर दो ताकि पद्म पुरस्कार मत नाम उनका कटे नहीं। हालांकि कुछ लोग कहे थे जिन्हें भाई पद्म पुरस्कार न्यू को नहीं मिला, सिपार साथ मिला से, लेकिन हम न्यू कहना चाहवा था, हम जितनी ज़्यादा उसने शेयर करोगे ना उनकी वीडियो ने, आम आदमी तक पहुँचा दो पूरी दुनिया में, को रोकनिया को नहीं फिर। क्यों जी? बिल्कुल जी। तो भाई एक सच्चा इंसान एक सच्चा काम करा है। उन्होंने तो पशु बेजुबान पक्षियों लिए, पशु पक्षियों लिए उन्हें पानी व्यवस्था करी है, इतनी मेहनत करी है, उसकी तो मेहनत देखते हुए हर आदमी हैरान हो जाए। उन्हें तो को पत्थर काट काट के इतना बनाना छोटी बात नहीं थी, उन्होंने बहुत कुछ काम करा है। और भाई बेरा ना की बात से वो तो तबीयत थोड़ी ठीक सी रहे, लेकिन जब पहाड़ का नहीं, जब भी चलना सा ना, अटेला हो चाहे शीश वाला हो, मेरे तो फिर दर्द हो जाया है। हालांकि गोलियां का पत्ता मैं ले रहा हूँ साथ में, लेकिन देखांगे भाई, दर्द नहीं भी देखांगे, लेकिन पहाड़ चढ़ाएंगे जरूर, छोड़ना नहीं। हाँ बिल्कुल, आ जाओ ऊपर देखा। शीशवाड़ा से हमारे साथ है मौजूद हैं शीशवाड़ा से रोहित जी। सर स्वागत है धाकड़ है हरियाणा पे। धाकड़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो क्या मान्यता है यहाँ का, बता रहे हैं गुफा है, जैसे कि इस गुफा का मान्यता ये है कि यहाँ कोई भी आए, कहीं से भी आए, अपनी जो मन्नत मांगता है उसको ये दोबारा अपने आप ला लेता है। अच्छा दोबारा उसकी मन्नत पूरी होगी, अगर वो सच्चे दिल से आएगा तो उसकी मन्नत पूरी होगी और उसको दोबारा अपने आप ला लेता है। तो क्या बाबा मुंगीपा यहाँ आए थे? बाबा मुंगीपा यहाँ नहीं आए, यहाँ एक बिल्कुल मतलब इतना सा होल था। हाँ जी। उसके साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, मैं इसको फैलते ही देखता रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, इसके साइड में भी एक ऑटोमेटिक दूसरी गुफा खुदी है, उसको इतना सा ऐसे नीचे घुस के, बच्चे थे ना जब बचपन की यादें हैं, तो ऐसे नीचे से जाते थे, आज उसका साइज इतना है। कितनी लंबी गुफा है वो? लंबाई नहीं है सर, लंबाई की वैसे मान्यता के आधार पे बोल रहे हैं कि ये बहुत मतलब यहाँ से तो शाम जो बाबा मुंगीपा का दूसरा दरबार है, पहाड़ियों के बीच से, मान्यताओं के आधार पर भी वहाँ तक है इसका कनेक्शन। यानी किसी ने अंदर जाके अभी देखा नहीं है? नहीं, अंदर गए हैं काफी, लेकिन वहाँ संकरा हो जाता है। अच्छा संकरा हो जाता है। हाँ, तो आदमी को जाने के लिए जगह नहीं है। जगह नहीं। हाँ, तो लोग कब कब आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे वैसे तो कभी भी आ जाओ, लेकिन इसका पर्सनल है रविवार के दिन। रविवार के दिन? हाँ, रविवार के दिन हमारा लगभग संपूर्ण गांव यहाँ आता है और इसको मानता है। तो पहली बार किसने देखी थी ये गुफा? सर इस बात का तो नॉलेज नहीं, हम तो मतलब हमारे पुराने, हमारे जो परदादा दादा थे ना, वो इसको मानते ही आ रहे हैं। अच्छा, वो इसमें किसी का कथन करना ये नहीं कि इसने देखा था, इसका निर्माण इसने किया, ऐसे इसका गांव वालों ने श्रद्धा की और बाबा का पूरा गांव हमारा ग्रामीण देवता है और पूरे गांव में इसकी खूब चर्चा है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें इसकी मान्यता ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कटेला से जैसे पहाड़ के ऊपर से ही लगभग हर रविवार के दिन 30 या 50 यहाँ इसकी मान्यता करते हैं, और मेरे हिसाब से पूरा टेला भी करने लगे। बिलावल भी आवा है, पिछोपे हुए साइड में सारे गाँव आवा है। जिसको पता चलता है अभी इस यो पहली बार में जाए बा काम कर दे, सच्चे दिल से जाओ, उसकी श्रद्धा पूरी करे, यो अपने आप दूसरी है उसने बुलाए ले, यानी आते हैं फिर लोग? हाँ, ऑटोमेटिक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब ले चलते हैं भाई उस गुफा की ओर, उसके दर्शन करवाएंगे, आपको दिखाएंगे वो गुफा कैसी है, किस प्रकार से बनी थी वो भी बताएंगे। और हमारे साथी सरजीत जी वो भी यहाँ पहुँच गए हैं और आपसे भी उनका परिचय करवाएंगे। तो बड़े भी हमारे साथ आ जाए ना चल दो। हेलो, खड़ा है नमस्कार जी, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा पे। भाई साहब इसकी जो अपना बुजुर्ग आदमी है ना, हाँ जी, उन्होंने कभी किसी टाइम पे मतलब यानी कि ये जगह देखी है, उसके बाद में मतलब यानी कि हर टाइम पे मतलब यानी कि लोग उड़ाव जहाँ इसकी आस्था बन रही है। और प्राचीन काल से ये गुफा है, प्राचीन काल से। हाँ,
और इसकी आसपास के गांव में मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता है। जो भी इसकी आशा लेके आया है वो निराश होके नहीं जा है। ठीक है, वो जगह है, ये देखने लायक है। देखने लायक जगह है। हाँ तो मेला वगैरह भी भरता है यहाँ? हाँ, पहले एक बार मतलब यानी कि नवमी के टाइम पे भरे करता। अच्छा जी। फिर एक बार कुश्ती दंगल में आपस में मतलब लड़ाई दंगा हो गया था। उसके बाद में मतलब गांव के कुछ लोगों ने फिर निर्णय ले लिया, कमेटी वालों ने, अब बार बार दंगा होने लगा, फिर बंद कर दिया। हाँ, सोच रहे हैं बागले मतलब यानी कि कुछ साल अगली साल तक शुरू करवा दें। तो कितनी चढ़ाई पे है वो गुफा? ये 700 मीटर है। 700 मीटर। हाँ, और काफी मतलब यानी कि पहाड़ के अंदर डूंगी भी है, मतलब यानी गहराई है। गहराई है। हाँ, तो कितनी गहराई तक लोग गए हैं? इसके अंदर 70-80 फीट की गहराई तक लोग गए हैं। अच्छा अच्छा जी। हाँ, एक गुफा तो मतलब हमारे आगे मतलब छोटी सी थी, हाँ हाँ। आज वह बहुत लंबी चौड़ी हो रही है। यानी अपने आप बन दिया, कोई बनाता है? अपना आप। यानी कोई असीम शक्ति है जो उस गुफा को बनाती है। हाँ बिल्कुल, जो लोग देखे हैं फिर उन्हें बेरो भी नहीं हुई आग भैया किस तरह खुदा है, किस तरह मतलब यानी कि इसकी मिट्टी या पत्थर है ये बाहर हैं ऑटोमेटिक सब। ऑटोमेटिक। हाँ, और एक जो ऊपर वाली गुफा है उसमें मतलब ऑटोमेटिक पानी आवा है इसमें। अच्छा, पानी भी आता है? हाँ हाँ। वो उनकी आपस में दूरी कितनी है दोनों गुफाओं की? इनकी होगी 60-70 मीटर की। 60-70 मीटर। तो भी बने रहो हमारे साथ, दिखावाएंगे भाई वो दोनों गुफाएं दिखाएंगे। एक में अपने आप पानी आता है और उन गुफाओं का विकास अपने आप लगातार हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब पैड़ी आ गई हैं और भाई चढ़ाई भी काफ़ी खड़ी है, लेकिन बाबा की कृपा से हम इस चढ़ाई को पार करेंगे और आपको दिखाएंगे वो गुफा। बाबा मूंगीपा की गुफा बताई जाती है और ये भी बताया जाता है भाई इस गुफा का कनेक्शन तोशाम की पहाड़ी तक है। हालांकि 70-80 मीटर तक ही लोग उस गुफा में गए हैं। तो आज देखेंगे गुफा। और भाई बाबा की मतलब यानी कि बहुत ज्यादा कृपा है। बाबा की कृपा है। हाँ, हमारे गांव में आज तक कोई भी मतलब यानी कि फौज में मतलब कैजुअलिटी नहीं है लड़ाई में। अच्छा अच्छा जी। और हर टाइम में नहीं लड़ाई मतलब यानी कि हर जवान मतलब हर लड़ाई में रहा है। 62-65 कारगिल में भी 3-4 जवान थे। अच्छा जी। ठीक है ना। हाँ, देख सकते हो भाई बाबा की कितनी कृपा है। हाँ, आर्मी में काफ़ी जवान हैं, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी अनहोनी घटना अब तक नहीं हुई है। और पहाड़ से आप पैर पे लगे हैं वो ले लो। नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। कोई ना, मैं देती हूँ। ठीक है, दे दे इसने फुर्ते दे। ठीक है ना। पूरा बाबू इंटरव्यू चल रहा है। जय बाबा मूंगीपा धाम सिसवाड़ा। जय भाई। और इसी के नाम पर एक गौशाला भी बना रखी है जी। अच्छा जी। हाँ, जो इसके बिल्कुल सामने है। ठीक है, देखो वो तो हाँ, ब्रेक लगा ले जरूरी है। ये रास्ता कैसा बना है? पुराना डैम बनेगा। यो दाखड़ को नए चैनल है ठीक है। इतना दिन तो चालू रहा अंदर गेट में भी देखता है ये गुफा ठीक है। आ जाओ जी। काफी इंतजार के बाद अब वो घड़ी समाप्त हो गई है और वो गुफा अब हमारे सामने है। आप देख सकते हैं, यही वो गुफा है जो आपके सामने है। बाबा मूंगीपा की यहाँ प्रतिमा भी है और इस प्रतिमा के साथ से ये गुफा होके आगे गुजरती है। आप देख सकते हैं अंदर से आवाजें कुछ आ रही हैं
और वो आवाज़ें क्या हो सकती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? जिसको चमगादड़ बोलते हैं, चकचुंदर, काफी अंदर से काफी आवाजें आ रही हैं चमगादड़ों की, काफी संख्या में चमगादड़ दिखाई दे रहे हैं। कितनी विशालकाय गुफा है। और भाई एक बार मुझे लाइट लगाऊं जरा भैया। लाइट लाओगे नरे चमगादड़ है। ना नुक थोड़ी खावा आजकल ये बहुत बड़ी हो रही है। ये देखो बाबा मुंगीपा की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। बाबा मुंगीपा की मान्यता काफ़ी दूर दूर तक है। काफ़ी दूर से लोग बाबा मुंगीपा के दर्शन करने के लिए, जहाँ बाबा मुंगीपा का स्थान होता है वहाँ आते रहते हैं। तो वैसे भिवानी जो पुराना ज़िला है उसमें काफ़ी जगह बाबा मुंगीपा की जो मंदिर हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं बाबा मुंगीपा के दर्शन करने के लिए। और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे जाएं और दिखाएं आगे की तस्वीर कैसी है। प्राकृतिक रूप से बनी है बाबा मुंगीपा की ये गुफा, आप देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से। और इसमें असंख्य चमगादड़ हैं, असंख्य, जिनकी कोई संख्या नहीं है, हजारों हजार लाखों चमगादड़ हैं। कितनी तेजी के साथ इनकी आवाज चहचहाट आ रही है, तो आप देख सकते हैं। तो सरदार जी कितनी लंबी गुफा है ये 60 और 70 फीट की गहराई है जी इसकी। तो इसके अंदर तक कोई गया है? हाँ, इसके बीच का जो पॉइंट है वहां तक तो हमने जा करके वहां पर देखा है। उससे आगे मतलब यानी कि थोड़ा सा भैंसा लगना है तो जान उससे आगे नहीं तो जा। ये तो असंख्य चमगादड़ हैं, तो हाँ, कैसे बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं जी, बाबा की कृपा है। हाँ बाबा की कृपा है। अंदर जाने वाले भगत को कोई भी चमगादड़ किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल। और इस धाम की एक खास विशेषता ये भी है जी, पूरा कोई भी पाखंडी भगत आवा है वो मतलब 24 घंटे से फालतू नहीं रह सका। ऐसा लगता है? हाँ, आवे हैं पूरा ढोंकर हैं 5-4 दिन, मतलब यानी कि गांव घूम घाम की जोत जात लेके आओ, फिर वो भाग जाए। रात ने उनका चमत्कारी शो करा है, फिर वो टोया तो है कोई पावा। हाँ। और वैसे एक आम नागरिक है, साधारण व्यक्ति है, वो 24 घंटे या 10 साल 20 साल तक रह सका है। पुराने टाइम में कोई बिलावल का था भाई, वो फौज की नौकरी छोड़ के ना उसने कुछ दिन सेवा करी थी पूरा। और जो आजकल ये लंगोटी बांध ध्यान रहे हैं ढोंगी बाबा, वो तो 24 घंटे फालतू टिक नहीं सके। ठीक ठीक ठीक। और बाबा की मतलब यानी कि नाम ते गौशाला है, इसकी गौओं के प्रति बहुत धामना रहती है। ठीक है, हम तो जब भी मतलब यानी कि कोई समस्या गौशाला में या प्राकृतिक आपदा आवा है तो इसका नाम ते रोड राट लगावा हाँ, और इसकी माना। और आसपास का जितना भी गांव है 10-5 सब इसकी मान्यता है। तो क्या बताते हैं लोग, कब ये सबसे पहले कब देखी गई थी? देखो जी, हमारे दादा परदादा के टाइम पे ये गुफा चलती आ रही है। पहले तो ये रास्ता यहाँ पर पेड़ी वेड़ी थी नहीं, तो वैसे पहाड़ में मतलब पत्थर काट के रास्ता बनाया हुआ था। उसके बाद में गांव ने एकत्रित होगी और चंदा वंदा करके ये रास्ता बना दिया। यहाँ पर काफी बिल्डिंग भी बना रखी है, आपने देखा हो, बैठने की व्यवस्था है, पंखे वंखे भी लगा रखे हैं। और नीचे भी आपने देखी होगी एक धर्मशाला बनाई है, उसका मतलब यानी कि पार्क पूरक लगाया है। जो वृद्ध आदमी है, जो मतलब यानी कि बुजुर्ग आदमी है, जो सुबह सुबह मतलब घूमना चाहो तो घूमने के लिए वो व्यवस्था भी कर रखी है। पानी का बोर है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई भी श्रद्धालु आप इसके है, रात में ठहर भी इसके है, और मतलब यानी कि अपनी हर तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। तो जैसे पहाड़ी एरिया है तो काफी जंगली जानवरों का डर नहीं होता यहाँ? नहीं, कोई जंगली जानवर नहीं है। जब तक बाबा की कृपा है तब तक मतलब यानी कि चींटी भी नहीं काटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। सर आप भी इस गुफा में गए हो? बिल्कुल जी, मैं तो आया, भीतर इतना तक आया, जाके आया इतना था। उतरो। और मैं एक बार आ गया पूरा भाई गुफा देखा, गर्मी से ना। जबरदस्त आते दो तीन, और हम भीतर गया ठेठ नीचे तक। अच्छा जी। जो भी चमगादड़ था वो अपने आप ही ऊपर रह जा, नीचे तक जाके हम आया। मतलब गया हमारा लगभग नहीं मानो 20-30 फुट नीचे। अच्छा हाँ, बिल्कुल उतरने की जगह है, जहाँ सीधा जाओ जहाँ देखो अपने आप। अच्छा, उतरने की पेड़ियाँ हैं? हाँ, और भीतर जितना भी आप जाओगे तो चांदना लेके चलेंगे, तो चांदना ले चलेंगे तो अपने आप दिखना बंद हो जाएगा। और बगैर ले जा चांदना कराएंगे
तो अपने आप दिखी जाकर चले जाओ। अच्छा, हाँ। तो चांदला के साथ चलें, देखें, देखो आ जाओ, चलो चांदला के साथ चलते हैं भाई, देखते हैं। चलो तो दिखाएगा अपने आप चलो। नहीं, अपना आप बदला ना भाई। तो बात इसी है, मतलब यानी कि क्यों अपना सिस्टम में फैल करवाओ, इसमें चाणू लेके आप अंदर जाओ, यो सांग भांग तरफ फैल हो जाएगा। काफी बार मतलब यानी कि पूरे पत्रकार आए भी हैं, अपना जो कैमरा वैमरा है ना वो इससे आगे मतलब बिल्कुल लो हो जाए, बंद हो जाए। अच्छा, बंद हो जाते हैं। हाँ, और बार बार इस भाई ने भी बताया है कि अपना जो ये सिस्टम है इसमें मतलब एक बार बार वाइब्रेट सिस्टम से आ रहा है, तो बार बार इससे बात खातर बोलूं, जो इंटरव्यू जो लेना तो वो ले लियो, भीतर जाके सिस्टम को फैल करवाओ, गलत तो नहीं है भाई वाकई देखिए, जितनी बता दिया ढोंगी पाखंडिया ना है, मतलब कॉन्टेंट दे दो, सच्चाई की बात है। नहीं हम डोंगी ना, हम पाखंड, हम तो देखना चाहते हैं क्या दिखाई देता है। आप जाओ, लेकिन इसने हम तो जावा नहीं। तो कौन आपने खुद बेरो बांट जाओ।